माय व्यूवर्स और मेरे यूट्यूब की फैमिली, मेरे इंस्टाग्राम की फैमिली। आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और उनके एक्शंस क्या हो सकते हैं। ठीक है, आप अपने मन में 3 बार आप अपने पार्टनर का नाम लीजिएगा और मैं बताऊंगी कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है और आने वाले टाइम में वो नेक्स्ट एक्शंस क्या ले सकते हैं। ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। ये टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, जेंडर रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। लड़का लड़की दोनों ही देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड सब देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, मैंने डेक ही उल्टा पकड़ा हुआ था ऐसी। सो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात बहुत अच्छी चीज़ है, जिनके पार्टनर छोड़कर गए हैं वो आने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि पहले आपके पार्टनर ने आपको सपोर्ट नहीं किया था। हो सकता है कि फैमिली की वजह से इश्यूज हुए हैं और उनकी फैमिली नहीं चाहती थी कि लाइक आपकी शादी उनसे हो या आपका रिलेशनशिप उनके साथ बने। सो यहाँ पर आई कैन सी कि लाइक यहाँ हो क्या रहा है कि आपके जो पार्टनर है मे बी अब जब वो आएंगे ना तो वो आपके साथ आगे चलना चाहेंगे। मतलब अगर उनकी फैमिली मान लीजिए राज़ी नहीं भी होती है तो वो आपके सपोर्ट में कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हो सकता है कि जो लोग मैरिड थे, जिनके हस्बैंड उन्हें छोड़कर गए हैं फैमिली की वजह से, और आप लोग अलग भी रहना चाहते थे कि लाइक कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वो अब वो एक्शन आपके लिए लेंगे। बट यहाँ पर डेफिनेटली आई कैन सी कि लाइक आपके पार्टनर वापस लौट के आएंगे और आपके लिए एक सॉलिड एक्शन लेंगे, ताकि आपको भी जो परेशानी हो रही है, जो प्रॉब्लम हो रही है, उससे निकाल सकें। और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ये कह सकती हूँ कि इस साल आप सबको कमिटमेंट ज़रूर आपके पार्टनर से मिलेगी, क्योंकि ये विजडम का कार्ड है, अबेंडेंस का कार्ड है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड है। बहुत सारी चीज़ें आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको आपके पार्टनर से कहीं ना कहीं मिलने वाली है। जो कि आज तक आपके पार्टनर कहीं ना कहीं कमिटमेंट से मैं देख रही हूँ कि भागते रहे हैं। कमिटमेंट फोबिया था उनको, डरते थे कमिटमेंट देने से कि कहीं उनकी फ्रीडम ना छिन जाए, कहीं उनको उनकी फैमिली ना छोड़नी पड़ जाए। तो अब भी कुछ ट्रिगर तो आई कैन सी कि लाइक उनको कुछ तो ऐसा हुआ है कि वो अब उस सिचुएशन से निकल जाना चाहते। जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि उन्हें कोई लाइफ की रियलिटी पता चली, उन्हें पता चली है कि फैमिली में वो हैप्पीनेस नहीं है और थर्ड पार्टी में वो खुशियाँ नहीं हैं। काम करियर तो चलता ही रहेगा बट उसमें भी कहीं ना कहीं हैप्पीनेस नहीं है। तो ये कार्ड्स मुझे बहुत क्लियरली ये चीज़ें दिखा रहे हैं कि उन्हें रियलिटी का पता चला है। अब वो अपनी ज़िंदगी के, अपनी लाइफ के बारे में कहीं ना कहीं सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो अब एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं। और अगर आप लोग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो आने वाले टाइम में पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर आपको मिलने आ सकते हैं। और अगर जिनके भी पार्टनर काफ़ी टाइम से आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, नो कम्युनिकेशन में थे, तो वो जो है वो भी कहीं ना कहीं वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। बिकॉज डेफिनेटली यहाँ पर वो आपसे मिलना चाहते हैं। एनर्जी काफ़ी हाई लेवल पे मैं देख रही हूँ कि ट्रांसफॉर्म हुई है। हो सकता है कि आप लोगों ने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया, सेल्फ लव में आ गए हैं, खुद को केयर कर रहे हो, खुद को रिस्पेक्ट कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पर जो देखो, आपके जो पार्टनर हैं पहले अपनी गलतियों को नहीं मानते थे। जो कि ये कार्ड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखा रहा है कि बहुत एंगर दिखाना, फ्रस्ट्रेशन शो करना, आपको इग्नोर करना, आपकी बातों को इग्नोर करना, छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना देना। तो उनकी आदत होती थी कि आपको कंट्रोल करना, मैनिपुलेट करना, अपना स्टबन बिहेवियर आपके साथ दिखाना, अपने इमोशंस होने के बावजूद भी इमोशंस को मन में छुपा के रखना। बट अब कहीं ना कहीं उनको एक बात समझ में आ गई है कि कंपेनियनशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक रिलेशनशिप में। एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग, कोऑर्डिनेशन, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। और ये काफ़ी अच्छी तरह से अब इन चीज़ों को समझ रहे हैं। हो सकता है कि अपने आसपास के ऐसे लोगों को भी ये देख रहे हैं जो कि अपने अपने पार्टनर को मे बी केयर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, जिन्होंने पास्ट में आपको अबैंडन किया था, जिन्होंने पास्ट में आपको वैल्यू नहीं की, अपनी फैमिली के चलते, अपने काम के चलते, अपनी इनमेच्योरिटी के चलते इस रिलेशनशिप को काफ़ी ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि डिसरिस्पेक्ट किया, ऑन एंड ऑफ करते रहे, कभी आना कभी जाना उनका लगा रहा था। और उनको इस बात का पास में रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं था,
क्योंकि वो बहुत सेल्फिश बिहेव दिखा रहे थे। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये था कि वो मे बी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, मे बी वो अपने करियर वाइज भी स्टेबल नहीं थे, फैमिली में भी उनको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज थे, इसीलिए ना वो कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को छुपा के वो भागते थे। इसलिए उनको कमिटमेंट फोबिया था कि कमिटमेंट नहीं देते थे। बट आने वाले टाइम में अब वो इन चीज़ों को देखिए समझेंगे। अब मेच्योरिटी यहाँ पे देखिए, एक इनमेच्योर पर्सन और एक मेच्योर पर्सन जो कि किंग है ना, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझता है। सो हो सकता है कि अब आपके पार्टनर की लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें स्टेबल हुई हैं, उनको कुछ सच्चाई का पता चला है। जिन छोटी छोटी चीज़ों को ये इग्नोर कर रहे थे, इन्हें वो चीज़ समझ में आई है कि लाइक छोटी छोटी चीज़ें ही दुनिया में लाइफ में खुशियाँ देती हैं। क्योंकि जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं ना, मुझे ये कार्ड्स देख के तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि लाइक जो मेरे व्यूवर्स हैं इनको पैसा या करियर या इन चीज़ों की ज़रूरत थी। ये हमेशा से चाहते थे कि इनका पार्टनर इनको सपोर्ट करे, इनके साथ खड़ा हो, इनको वैल्यू करे, इनको इम्पॉर्टेंस दे, इनको थोड़ा वक्त दे, इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे। मैं देख रही हूँ आप लोग काफ़ी टाइम स्पेंड करने के लिए ना बहुत ज़्यादा तरसे हैं अपने पार्टनर के लिए, क्योंकि जब भी आप फ़ोन करते थे वो हमेशा बिज़ी होते थे, और जब आपका मन करता था तब आप बात नहीं कर पाते थे, पर जब उनका मन करता था तो वो आपसे बात करते थे, वो खुद से इनिशिएट लेकर तब आते थे। बट जब आपका मन करता था तब वो आपको इग्नोर करते थे, जो कि ये कार्ड मुझे दिखा रहा है। तब उतना ही इम्पोर्टेंस आपको नहीं दी जाती थी, जो कि ये कार्ड्स मुझे बहुत ज़्यादा क्लियरली ये चीज़ें दिखा रहे हैं। बट अब ना वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे, और जो उन्होंने पास्ट में काफ़ी केयरलेसनेस दिखाई है उन्हें दूर कर कर अब वो भी एक रिलेशनशिप का आउटकम देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना वो भी अब एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, जो कि कार्ड्स भी मुझे क्लियरली ये चीज़ दिखा रहे हैं कि वो भी थक चुके हैं अभी रन कर कर के, गुस्सा कर कर के। उनके ज़िंदगी में ना बहुत मैसिव एंड हुआ है, मतलब कह लो कि उनका घमंड मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर चकनाचूर हुआ। उन्होंने गॉड के सामने देखो सरेंडर कर दिया। ये कार्ड मुझे बहुत क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है कि उनके अंदर जो भी बुरी चीज़ें थी, या कह लो कि नेगेटिव पैटर्न था, जो उनका थिंकिंग पैटर्न था, वो हमेशा नेगेटिव वे में सोचते थे, बहुत ओवर थिंकिंग करते थे, हमेशा अपना ईगो शो करते थे। तो कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उनकी ये सारी चीज़ें जो हैं एक एंड हो रहा है। और आई कैन सी है कि लाइक उनका कोई कार्मिक पार्टनर है। सॉरी गाइज मेरे थ्रॉट की वजह से, बिकॉज मेरा थ्रॉट बहुत ज़्यादा स्वेल हो गया है। तो देखा जाए तो जो आपके पार्टनर है ना, उनके अंदर तो मैसिव चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले मुझे ऐसे चेंजेस कभी भी दिखाई नहीं दिए हैं, कभी भी नहीं दिखाई दिए हैं। सो यहाँ पर देखिए 2 कार्ड्स आ गए। सबसे पहली बात है, आप में से बहुत सारे लोगों ने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया था कि यूनिवर्स अब आपके दिल, हम तो जितनी कोशिश कर सकते थे हमने तो कर ली, अब आपकी इच्छा, हमें ये पार्टनर देना है तो ठीक है, नहीं तो हम तो अपने आप पर फोकस करेंगे, सेल्फ लव में हम लोग आएंगे ही आएंगे। तो अब क्या हो रहा है कि लाइक जो आपके पार्टनर हैं, ठीक है, अब वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। उनको देखो एहसास तो हो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं अपनी गलती, तो आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं अपनी गलती अब मान रहे हैं। उनको ये पता चल रहा है कि लाइक उन्होंने जो किया गलत किया। जैसे उनके लिए उनकी फैमिली मैटर करती थी, वैसे ही आपके लिए भी आपकी फैमिली उतनी ही मैटर करती है। वो इस चीज़ को कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि सिर्फ फैमिली उनकी नहीं, फैमिली आपकी भी है। तो वो थर्ड पार्टी को छोड़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आज देख रही हूँ कि कम से कम नहीं ज़्यादा ना 60-65% जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, वो कहीं ना कहीं फैमिली इश्यूज़ हैं, बहुत मेजर है। क्योंकि दूसरे वाली जो थर्ड पार्टी है ना, वो सिर्फ मुझे 30-40% ही दिखाई दे रही है, बट जहाँ पर फैमिली इश्यूज बहुत सारे लोगों को है। और उसमें से भी मैं ये देख सकती हूँ कि आप में से कई के जो पार्टनर है वो वेल सेटल नहीं थे अपनी लाइफ में, अपने करियर में सेटल नहीं थे। इसी वजह से भी उन्होंने दूरी बनाई, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि वो अगर आपको टाइम देंगे तो वो अपने करियर की तरफ फोकस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने आपसे सडनली ना क्विट कर दिया, सडनली बिना क्लोजर दिए वो भाग गए, चले गए, केयरलेसनेस दिखा दी उन्होंने। बट अब देखिए, पहले ये बहुत बाउंड्री सेट रखते थे, लाइक अपने इमोशंस को हमेशा हाइड करके रखते थे। आप अगर इनसे कुछ भी पूछते थे ना तो ये डिफेंसिव हो जाते थे, या तो आंसर नहीं करते होंगे या अचानक से बात करनी आप लोगों से बंद कर देते होंगे, गोस्ट कर देते होंगे। इनका ये नेचर था, ये इनका पैटर्न था, क्योंकि इन्हें लगता था कि अगर मैं अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग, अपनी सारी बातें इस पर्सन को बता दूंगा तो ये पर्सन मुझे कभी भी
हर्ट करके ये पर्सन मुझे जा सकता है, और वो हर्ट होने से डरते थे। बट अब क्या है, अब वो इनिशिएट लेंगे, चाहे उन्हें कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े, अब वो बैक स्टेप नहीं मारेंगे। एंड मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी, बिकॉज आज की रीडिंग बहुत बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील हो रही है मुझे, बिकॉज मैं आज इतनी क्लियर एनर्जीज पिक कर पा रही हूँ, वर्ड टू वर्ड मुझे चीज़ें क्लियर हो रही हैं। मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आप लोग ना अपना माइंड सेट थोड़ा ना पॉजिटिव रखिए गाइस, बिकॉज मैं देखती हूँ कि कई बार आप लोग कमेंट्स में भी मुझे ये लिखते हो, मैम ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। देखिए, आप जो भी सोच रहे हो ना, जो भी बोल रहे हो, वो इनडायरेक्टली वे से कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट तो हो ही रहा है। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को अपनी रीडिंग में यही बोलती हूँ कि पॉजिटिव रहिए। कहते हैं उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। आपके जो पार्टनर हैं, जहाँ पर भी वो स्टक थे, जहाँ पर भी वो फंसे हुए थे, अब उनके अंदर भी एक उम्मीद देखिए जागी है कि वो अब आगे इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि वो आगे बढ़ेंगे। जिस पार्टनर ने आपको हर्ट किया, आपको इस कंडीशन तक पहुँचा दिया कि आपके मन में सुसाइडल थॉट्स आने लगे, आपके मन में जीने की जो तमन्ना थी वो ख़त्म होने लगी। एक पल में आप लोगों को ऐसा लगा कि ये पर्सन हमारी ज़िंदगी से चले गया तो पूरी लाइफ ले गया। कहीं पर आप लोगों का मन नहीं लगता था, किसी से बात करने का दिल नहीं करता था। आपने इस पर्सन की वजह से, मैं देख रही हूँ, बहुत सेक्रीफाइस किया, बहुत पेन झेला, और आप में से तो बहुत लोगों की जो हेल्थ है अभी तक स्टेबल नहीं हो पाई है। मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली, फाइनेंशली, हर जगह से अब तो टूट गए हो कंटिन्यू। बट अब ना इस पर्सन के साथ भी वही दर्द ये फील कर पा रहा है, इसीलिए आपका जो पेन है इस पर्सन को कहीं ना कहीं समझ में आ पा रहा है कि लाइक उस टाइम पे आप लोग कैसा फील करते होगे जब ये पर्सन आपको इग्नोर करता था, जब आप इससे बात करना चाहते थे, अब ये बात नहीं करते थे, तब आपको इंटरनली कैसा फील होता होगा। जब ये आपके साथ मिसबिहेव करता था, आपको इग्नोर कर दिया करता था, सडनली बिना बताए बात बंद कर दिया करता था, आपको अचानक से बिना कहे ब्लॉक कर दिया करता था छोटी छोटी बातों में, तो अब कहीं ना कहीं आई कैन सी कि लाइक इसको वही पेन रियलाइज़ हो रही है कि इसने कितनी बड़ी गलती कर दी। इसके नेक्स्ट एक्शन मैंने आपको साथ ही साथ बताया कि ये बंदा वापस आने वाला है, कमिटमेंट आप लोगों को देने वाला है, ठीक है। सो लेट्स सी, आगे देखते। देखिए, फिर से कमिटमेंट और मैरिज का प्रपोजल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों को जो मैरिज प्रपोजल है ना, वो बहुत जल्दी आपके पार्टनर से मिल सकता है, ठीक है। कब तक हो सकता है, देखो मैं आपको बताती हूँ। जिनके तो पार्टनर अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, आई कैन सी हियर कि उनके जो पार्टनर है विद इन 2 वीक्स के अंदर आप लोगों से कॉन्टैक्ट कॉल पे कर सकते हैं, ठीक है। जिनकी फैमिली में फैमिली इश्यूज थे, उनको कमिटमेंट देने में मैक्सिमम 10 मंथ्स लग जाएंगे। मैं क्लियर बोल रही हूँ, 10 मंथ्स लग जाएंगे जिनके बीच में फैमिली इश्यूज थे। अब जो पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, उनकी लाइफ में से थर्ड पार्टी नियरेस्ट नवंबर टू दिसंबर मंथ में चली जाएगी। ऑल ओवर मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके लव लाइफ में ना इस साल में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके लिए एक सॉलिड कमिटमेंट लेकर आएंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि देखिए उनको भी अब वो भी कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में एक स्टेबल लाइफ चाहते हैं। दे रियली वांट कि उनकी ज़िंदगी में एक स्टेबल लाइफ हो। वो अब भटक के ना वो परेशान हो गए, क्योंकि अकेला उन्हें बहुत फील होने लग गया, उन्हें एहसास होने लग गया कि उस तरह के बिहेवियर से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा सब कुछ खोया है, कुछ पाया नहीं है। तो ये चीज़ें उन्हें समझ में आ रही हैं, ठीक है। सो मैं कुछ चीज़ें और भी कहना चाहूँगी, मैं आपको बताऊँगी कि कब तक और चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, ओके। एक और चीज़ है गाइज, अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए पर्सनली रीडिंग करूँ पर्सन टू पर्सन, तो वो रीडिंग मेरी पेड होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं होती है। तो पर्सनल रीडिंग करवाने के लिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के आप सबसे कि कॉल मत करिएगा मुझे, क्योंकि मेरी बैक टू बैक रीडिंग्स चल रही होती हैं। कॉल पिक करना मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके प्राइस जान सकते हैं कि क्या चार्जेस हैं मेरी रीडिंग के, और मैं आपको व्हाट्सएप पर मैसेज ज़रूर करूँगी। थोड़ा डिले हो सकता है क्योंकि बहुत लोगों के मैसेज होते हैं, बट हाँ मैं आंसर ज़रूर करती हूँ। या आप लोग इंस्टाग्राम पर भी मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं magical_परी अकाउंट के ऊपर, ठीक है। अभी लेट्स सी, देखते हैं आपके जो पार्टनर हैं वो कब तक इनिशिएट ले सकते हैं। लेट मी चेक, ठीक है। उप्स, ऐसे
चलो देखते हैं। एंजल्स गनु भैया प्लीज़ बताइएगा, जो मेरे व्यूवर्स हैं इनके जो पार्टनर हैं जो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, वो फाइनली कब तक कांटेक्ट कर सकते हैं? जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, देखिए टाइमिंग कैन नॉट बी रिवील्ड राइट नाउ। तो ये उन लोगों के लिए आया है जो कि मुझे चैनलिंग हुई है, जो सिर्फ अपने पार्टनर को याद करके रो रहे हैं, कोई इनिशिएट नहीं ले रहे हैं खुद के लिए, सेल्फ लव में बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, खुद को केयर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, सब कुछ साइड पे रख दिया है। 24 घंटे पार्टनर के बारे में, शादी के बारे में, इन चीज़ों के बारे में, थर्ड पार्टी के बारे में बस यही सोचते जा रहे हैं। तो उनके लिए यूनिवर्स कहना चाहती है कि जब तक बेटा आप लोग सुधरते नहीं हो, आप भूल जाओ कि हम आपको कोई टाइम प्रेडिक्शन देंगे या आपके पर्सन जल्दी आएंगे। ठीक है, तो सुधर जाइए, सुधर जाइए जो नहीं कर रहे हैं इनर वर्क। एंजल्स जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, उनके पार्टनर कब तक वापस आ सकते हैं? देखिए, टेक एक्शन नाउ। तो आप में से कई लोगों के जो पार्टनर हैं ना, मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत जल्दी आने वाले हैं। वो बस मतलब कह लीजिए, आई कैन सी हियर कि लाइक 2-3 दिन में पॉसिबिलिटी है, मतलब मैक्सिमम 7 डेज में तो बिल्कुल वो पर्सन कोई ना कोई सॉलिड एक्शन लेने वाले हैं थर्ड पार्टी को छोड़ने का। ठीक है, और वापस आने वाले हैं। सो इट इज़ अप टू यू, डिसाइड नाउ। तो अब देखिए, यहाँ पर क्लियर आंसर है दोनों पार्टीज़ के लिए, जो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है और जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी है, जिनके पार्टनर फैमिली की वजह से भी छोड़कर गए हैं। तो ये अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को सेल्फ लव में आना है, इनर वर्क करना है, अपनी गलत हरकतों को छोड़ना है, जेलसी, एंगर, ईगो, फ्रस्ट्रेशन, रोना धोना, सैडनेस, एंग्जाइटी। अगर जब तक कि आप लोग इन चीज़ों को नहीं छोड़ोगे, तब तक ये मिरेकल हैपन नहीं होगा। ये क्लियर जवाब है मेरा। कभी कभी लोग बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ना कह लो कि कोल्ड हो जाती हूँ, बट क्या करूँ गाइस, आप लोग मेरी फैमिली हो, डांटना आप लोगों को मेरा हक बनता है। अपना समझ के डांटती हूँ, किसी की बहन हूँ, ठीक है, किसी के लिए मेंटर हूँ, और कई लोग तो मुझे माँ भी बुलाने लग गए हैं, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा लाइक कह लो कि रिस्पेक्ट वाली बात भी है। एंड मैं दिल से एक्सेप्ट करती हूँ, बट मैं आप लोगों के लिए हमेशा अच्छा चाहती हूँ। जैसे आप कह लो कि एक दोस्त, एक बहन, एक सिस्टर कह लो, जो भी आप लोग मुझे मान के चलो, वो हमेशा आपका भला ही चाहेंगी। तो मैं भी वैसे ही आपके लिए आपका भला ही चाहती हूँ, इसलिए हमेशा डांट भी लगाती हूँ, इसलिए हमेशा समझाती भी रहती हूँ। सो आज के लिए आप लोगों के लिए इतनी ही रीडिंग कर रही हूँ। अभी रीडिंग को क्लोज़ करती हूँ। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ज़रूर करिएगा। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए और आप लोगों से रेजोनेट करे तो शेयर ज़रूर करिएगा मेरी वीडियो को, और अपने कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं और भी नई वीडियोस आप लोगों के लिए बना सकूं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।